नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूजा सिंह हाई विंग्स यूजीसी नेट पे आपका स्वागत करते हैं और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल न्यूज़ में आप लोग सुन रहे हैं कि अब कोरोना के बाद जो संकट आया है वो बिजली का आया है। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि 6 महीने तक बिजली की दिक्कत हो सकती है। तो पहले चीन और अब भारत इसकी चपेट में है। तो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोयले के बारे में, सीईए के बारे में, उसके बाद वो कैसे काम करती है और डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स के बारे में, कोल के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। आप क्योंकि बिना कोयले के कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? कोयले से। वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो सब हमें हेल्प करते हैं। हमारी डेली जो जितनी भी एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर इन्हीं पे बेस्ड रहती है। तो हम जो ये पढ़ेंगे तो इससे आपको जो इकोनॉमिक्स है उसका भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि 300 साल पहले धरती पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ के आने की वजह से ये वन मिट्टी के नीचे दब गए और उनके ऊपर मिट्टी जमा होती गई और उस जमा होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर पड़ता गया और जिसकी वजह से जो हमें आज ये कोयला मिलता है, कोयले का निर्माण हुआ। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम और एलिमेंट्स देखें, कोल में तो कार्बन होता ही है। जो और एलिमेंट्स इसमें होते हैं जैसे हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग अलग कोयले में कार्बन अलग अलग होते हैं। जैसे एंथ्रेसाइट, ये एक टाइप का कोयला है जिसमें ये बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड कोल भी बोलते हैं। इसमें होता है हाइड्रोजन, जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। माना जाता है कि इसमें कार्बन 94 टू 98% तक होता है। बहुत ही सॉलिड, चमकदार और ब्लैक होता है ये। उसके बाद बारी आती है बिटुमिनस कोल की। इसमें 77 टू 86% कार्बन होता है जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है। इसका यूज, कोयले का उपयोग भाप या विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। फिर बात करते हैं हम लिग्नाइट की। लिग्नाइट में 28 से 30% तक ब्राउन कोल होता है जो कि बहुत ही हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है और ये भूरे रंग का होता है। जो लास्ट है वो सबसे सस्ता कोल होता है, जिसे सबसे सस्ता कोयला कहते हैं, पीट। इसका नाम पीट है और इसमें 27% तक कार्बन होता है। ये भी बहुत हानिकारक है और डेंजरस है, हमारे हेल्थ के लिए भी ये हानिकारक है। तो कोयला और कोयल दोनों संस्कृत के कोकिल शब्द से निकले हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो लकड़ी के अंगारों को बुझाने से बच रहे जले हुए अंश को कोयला कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि कोयले का उपयोग रबर के सामान बनाने में यूज होता है, जैसे टायर, ट्यूब, शूज, कागज, टाइपराइटर के रिबन, चमड़े, पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के जो पावर प्लांट्स होते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, वो डिफरेंट, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, कोल पावर प्लांट्स होते हैं, डीजल फायर्ड होते हैं, जियोथर्मल होते हैं, गैस फायर्ड होते हैं, सोलर पावर होते हैं, विंड पावर, टाइडल पावर होते हैं। तो जो मेन थ्री हैं वो न्यूक्लियर, कोल फायर्ड एंड विंड पावर, ये लो कार्बन एनर्जी सोर्स होते हैं और ये बहुत ही रिलायबल होते हैं। जो कोल फायर्ड होता है पावर प्लांट यूज स्टीम कोल एज अ सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सीईए मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये क्या होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप
प्रोवाइड करते हैं। तो CEA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एंड ये क्या होती है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एंड ये क्या करती हैं, ये CEA एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेटरी कमीशन ऑन ऑल technical matters relating to generation, transmission and distribution of electricity. So CEA facilitates exchange of power within the country from surplus to डेफिसिट रीजन्स, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, ज़्यादा को जहाँ पे बहुत ही डेफिसिट है, कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी विद द नेबरिंग कंट्रीज़ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए वो जहाँ ज़्यादा सप्लाई है वहाँ से उठा के उसे कम सप्लाई वाली जगह पे ट्रांसमिट करती हैं, और इनका हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहा है। जहाँ पे डिमांड अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है। किस लिए कम हो रही है? क्योंकि जो बारिश हुई है जहाँ पे खोदा जाता है कोयला, वहाँ पे बारिश की वजह से नहीं खुद पाया है, कोयला प्रोवाइड नहीं किया गया, और उसे मेन प्लेस तक जहाँ पे उसकी सप्लाई होनी थी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत हुई है। तो इससे जो सप्लाई चेन है वो भी बिगड़ गई है। तो जहाँ से खुदाई होती है वहाँ से लेकर मेन प्लेस तक जाने में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम, दिक्कत फेस करनी पड़ी है। इसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या है कि इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया है। और इससे क्या होगा, जब हमारी किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो वो चीज़ें महंगी होने लगती है और बहुत ही कम अवेलेबल रहती है। ओके, इंडिया में क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पाया जाता है? कोल प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो कहाँ हैं? तो अगर आपको आइडिया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो कोल प्रोडक्शन है 2020 से 21 का जो डेटा है वो है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, MP एंड झारखंड। और अगर सिटी की बात करें तो धनबाद में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले चाइना प्रोडक्शन कोल का करता है, उसके बाद इंडिया और फिर US। और अगर कंजम्पशन की बात करें तो चाइना हाफ कोल चाइना में कंज्यूम होता है, उसके बाद US में, फिर इंडिया में होता है। हमारे पास जो टोटल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स, वो 135 हैं प्लांट्स, जिसमें से 115 हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छी लगी या आपको और भी कुछ अलग से पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी हो कोयले से रिलेटेड तो आप ज़रूर अपनी जानकारी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।